इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आपका दिल से स्वागत है। आपको यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं और साथ में अगर आप किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हमने विलयन स्टार्ट किया है। नए सत्र के इस 2025 का जो पेपर होगा आपका बोर्ड एग्जाम का, इसकी तैयारी हमने शुरू करवा दी है। आप जो है हमारे साथ लग करके आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। देखिए, इस हमारे चैनल पर आपके हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री की बेस्ट तैयारी हम जो है करवा रहे हैं। इसमें हमने जो विलयन का ये हमारा तीसरा लेक्चर्स है। इसके पहले वाले लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है उस पिछले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। देखिए, आज की क्लास जो होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि इसमें से हर बार एग्जाम में जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, तो इसको मिस मत करिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा। देखिए, हमारी क्लास जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगा तो 20 से 25 मिनट, ये बहुत अधिक होगा तो 25 मिनट, नहीं तो ये हमारी क्लास जो है 15 से 20 इसी के एवरेज में लगभग रहती है। छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से हमारी क्लास होती है। सिर्फ आपको डेली एक लेक्चर जो है देखना है और कॉपी पेन लेके बैठ के देखिए, और आपको जो लगे एक बार केवल आप नोट करते चलिए, देखते रहिए। एक बार दो बार आप देखोगे अपने आप याद हो जाएगा, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारा विलयन है। तो विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, यानी जो विलयन की सांद्रता है, इसको प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां होती है। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें कई विधियां आएंगी, तो सबको हम बारी बारी देखने वाले हैं। देखिए, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें कई विधियां आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम प्रतिशत के पदों में देखेंगे। अब अगर हम बात करें प्रतिशत के पदों में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला आता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, परसेंट बाय मास। तो इसमें जो है होता क्या है, इसे W/W भी कहा जाता है, W/W। अगर हम द्रव्यमान बटे द्रव्यमान की बात करें प्रतिशत, तो बराबर होगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये इसका फार्मूला बनेगा। यानी यहाँ पे जो आपका W/W परसेंट में अगर देखा जाए तो भाई देखो, आप देख रहे हैं कि W/W, देखो W, ये W जो है ऊपर वाले का है विलय का द्रव्यमान होगा, और नीचे वाला W जो होगा विलयन का द्रव्यमान होगा, और दोनों किसमें है, ग्राम में होगा। भाई आप जानते हैं मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो हमेशा ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा विलय होगा वो भी जो है ग्राम में होगा, और पूरा विलयन जो होगा वो भी ग्राम में होगा। तो यदि ये विलयन का द्रव्यमान जो होगा वो 100 ग्राम लिया जाएगा, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, और जितना विलय होगा वो उसका होगा। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए कि किसी विलयन के 10% द्रव्यमान का क्या अर्थ है, तो 10% द्रव्यमान का क्या मतलब होगा, तो ध्यान समझिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा विलय का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान होगा 10 ग्राम होगा, और ध्यान सुनिए विलयन का जो हमारा द्रव्यमान होगा, विलयन का द्रव्यमान, भाई पूरा विलयन हमारा 100 ग्राम होगा। अब इसी में अगर आप विलायक का द्रव्यमान की बात करें, विलायक का द्रव्यमान, तो भाई विलयन में से अगर विलय निकाल दिया जाए तो विलायक ही तो बचेगा। अरे पूरा विलयन है, उसमें जो आप विलय डाले हैं उसको हटा दीजिए, तो क्या बचा होगा, वो हमारा विलायक ही तो बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा, 100 में से 10 घटा दोगे तो 90 ग्राम जो है आ जाएगा। ये सब के सब ग्राम में है, क्योंकि ये हमें द्रव्यमान बटे द्रव्यमान कहा गया है, यानी W/W, तो W की मात्रा ग्राम में होती है। तो आपने जैसे पूछ रहा है किसी विलयन के 10% द्रव्यमान का क्या मतलब होगा, तो 10% कह रहा है, इसका मतलब 100 में 10, यानी हमारा पूरा विलयन 100 ग्राम होगा, उसमें हमारा विलय फिर 10 ग्राम होगा। तो विलायक, अगर विलायक की आवश्यकता हो
तो 100 में से 10 घटा देंगे तो हमारा विलायक का द्रव्यमान जो है बाहर आ जाएगा। तो ये द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत में अगर देखा जाए W/W, तो ये जो है इस तरीके से होता है। अब इसमें दूसरा है, अगर हम बात करें द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बाई मास अपान वॉल्यूम के पदों में W/V अगर कहा जाए तो इसमें क्या होगा, तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत जो होगा भाई ऊपर W है नीचे V है, तो W मतलब विलय का भार, ये ऊपर वाला तो विलय होगा ना। अरे हम विलयन बात कर रहे हैं तो विलयन में विलय और विलायक होते हैं, और विलयन तो ऊपर विलय का द्रव्यमान हो जाएगा, वो भी ग्राम में होगा क्योंकि मास दिया है, W होगा, और बटे विलयन का आयतन होगा। यहाँ पर विलयन का यहाँ द्रव्यमान था क्योंकि ये भी जो है मास में था, W में था, तो यहाँ द्रव्यमान था, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यानी विलय का द्रव्यमान जैसे यहाँ था वैसे यहाँ भी है भाई, यहाँ W/W था, अब की बार W/V है, तो V आयतन होता है, तो विलयन का आयतन यहाँ हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत की अगर हम बात करें तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और गुणे 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए। अब जैसे इसके एग्जाम्पल में देखिए, इसमें आपके इस टाइप को देखने हैं कि किसी विलयन के 5% आयतन प्रतिशत, कैसा प्रतिशत, आयतन प्रतिशत में पूछा गया है। जैसे ये यहाँ पे जो भी आपका होगा, किसी विलयन के 5% आयतन प्रतिशत का क्या मतलब होगा, आयतन प्रतिशत का क्या मतलब होगा, तो ध्यान समझिएगा। इसमें जो आपका विलय का द्रव्यमान होगा, विलय का द्रव्यमान वो आपका ग्राम में ही आएगा, 5% कह रहा है मतलब 5 ग्राम हो जाएगा। और विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का आयतन क्योंकि ml में लिया जाएगा, वॉल्यूम हमेशा ml में होता है, तो ये हो जाएगा 100 ml हो जाएगा, मिलीलीटर। यानी विलयन का आयतन जो होगा 100 ml होगा, और विलय का द्रव्यमान जो होगा वो 5 ग्राम होगा। यानी इस किसी विलयन के 5% आयतन प्रतिशत का अगर देखा जाए आयतन के साथ में, तो आयतन के साथ का मतलब 100 ml आपका विलयन का आयतन हो जाएगा, और विलय का द्रव्यमान जो है 5 ग्राम होता है। तो ये जो है प्रतिशत के पदों पे जो है W/W, ये बहुत एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत इस पर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा वाला जो इसमें है, तीसरा वाला है V/V प्रतिशत, यानी ये जो आपका है, ये इस पर जो है आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा, और ये कभी पूछा भी नहीं गया है कि आयतन बटे आयतन, इसी को कहा जाता है आयतन बटे आयतन प्रतिशत। आयतन बटे आयतन प्रतिशत ये एग्जाम में कहीं इससे रिलेटेड कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये जो एग्जाम में ये दोनों बहुत पूछे गए हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब आपका द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत निकालने को कहे तो ये W/W होता है, तो W/W जो होगा विलय, जो ऊपर जो होगा विलय का द्रव्यमान वो भी ग्राम में होगा, और नीचे जो होगा विलयन का द्रव्यमान वो भी ग्राम में होगा, और मल्टीप्लाई 100 होता है। अब इसका अगर 10% द्रव्यमान क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि 10% द्रव्यमान, तो द्रव्यमान अगर लगा दिया तो इसका मतलब दोनों ही द्रव्यमान होगा, यानी विलय का द्रव्यमान जो आएगा भाई, अब नीचे विलयन हमारा जो होगा वो पूरा होगा, विलयन पूरा होगा, तो विलय उसमें कितना है 10% कह रहा है, तो 10 ग्राम विलय हो जाएगा, और पूरा विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो जाएगा। विलायक अगर निकालना हो तो 100 में से 10 घटा दीजिए, विलायक का द्रव्यमान निकाल आएगा। ये तो आपका 10% द्रव्यमान का मतलब हो गया। अगर द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत से कहा जाए तो द्रव्यमान बटे आयतन यानी विलय का द्रव्यमान ऊपर हो जाएगा उतना ही, और नीचे विलयन का आयतन हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 100 होगा। अब इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन में ये इस तरीके दिया जाए, किसी विलयन के 5% आयतन, यही आयतन अगर दे दिया जाए तो इसका मतलब नीचे वाला जो है आयतन जो है विलयन का आयतन ml में होगा, तो यहाँ से विलय का जो द्रव्यमान होगा भाई 5% कह रहा है तो 5 ग्राम होगा ही, 100 में 5 ग्राम आपका विलय का द्रव्यमान हो जाएगा, और पूरा विलयन का आयतन जो हमारा होगा वो 100 ml जो है होगा, विलयन का आयतन जो है 100 ml होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका अगला देखेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अगला जो हमारा है पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता,
कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन, इसका पूरा नाम जो है जाने रहेगा एग्जाम में, पीपीएम, पी से होता है पार्ट्स, पी से होता है पर, एम से होता है मिलियन, और ये आपके में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि पीपीएम में सांद्रता से आप क्या समझते हैं, या पीपीएम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट जो है लगा लीजिएगा। देखिए अगर हम पीपीएम में सांद्रता की बात करें तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी तालाब में जो है, जैसे कोई तालाब हो तो तालाब में भाई 10 लाख, यहाँ बात होगी पीपीएम में जो है 10 लाख बूंद, जैसे एक तालाब में मान लीजिए 10 लाख बूंद हो, एक तालाब में जो पानी जो है वो विलायक है, तो उसमें 10 लाख बूंद अगर पानी हो तो उसमें एक बूंद जो है कोई दूसरा जो है डाल दिया जाए, तो वो उसकी एक बूंद जो डालोगे वो मान लीजिए विलय होगा, और किसमें डाला है, पूरे तालाब के पानी, मतलब 10 लाख बूंद उसमें जो है पानी होगा, तो 10 लाख बूंद में अगर एक बूंद विलय पड़ा हो तो ये जो है उसकी पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ये इस तरीके की कुछ बात है। इसमें वही है कि जैसे मान लीजिए किसी विलयन के, मान लीजिए हमारा पूरा विलयन जो तैयार हुआ है वो विलयन के 1 मिलियन, देखिए 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का क्या मतलब होता है 10 लाख होता है। तो किसी विलयन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख ग्राम में, किसी विलयन के 1 मिलियन यानी किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित, अब 10 लाख को हम ऐसे भी लिखते हैं 10 की घाते 6 ग्राम, समझ में आया कि नहीं, यानी किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा यानी 1 ग्राम समझ लो इसको, उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं, यानी किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में विलय की 1 ग्राम की मात्रा जो है उसकी पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी विलयन के 10 की घाते 6 ग्राम में उपस्थित विलय के 1 ग्राम की मात्रा या उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा जो है उसकी पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई। ये 10 की घाते 6 जो है ये 10 लाख है, और ग्राम में चूंकि होगा दोनों ग्राम में है, ग्राम में बात हो रही है, तो हमारा जो मिला जिसमें जो विलयन का मात्रा है वो ग्राम में है, और हमारा जो विलय होगा वो भी ग्राम में होगा। तो अगर हम विलय की पीपीएम में सांद्रता की बात करें विलय की, तो देखो विलय का द्रव्यमान होगा वो ग्राम में है, और विलयन का द्रव्यमान वो भी ग्राम में है, कितने में बात होगी, तो हम 10 लाख की कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगा। समझ में आई कि बात में। तो इस तरीके से विलय की पीपीएम में सांद्रता जो होगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की घाते 6 होगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इस पर आप खूब इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब अगर आपसे एक एग्जाम्पल है, इसको समझ लीजिए कि शर्करा के 10 पीपीएम विलयन का अर्थ, यानी आपसे किसी का पूछ लिया जाए कि बताओ भाई ये शर्करा है, शर्करा मतलब विलय, अरे शर्करा के बारे में पूछ रहा है ना तो विलय ही तो होगा ये, तो शर्करा के 10 पीपीएम विलयन का क्या मतलब है। तो सीधी सी बात है, इसका जो मतलब होगा कि हमारा शर्करा का जो यानी शर्करा के 10 पीपीएम के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे यहाँ विलय की पीपीएम में सांद्रता, वैसे शर्करा विलय हमारा कौन है, शर्करा है। तो कुल मिला के 10 मिलियन ग्राम में भाई अर्थ पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ विलयन के 10 की घाते 6 ग्राम में शर्करा की 10 ग्राम घुला है। भाई पूरा विलयन हमारा क्या है 10 लाख है, 10 लाख है मतलब 1 मिलियन है। तो विलयन के 10 की घाते 6 ग्राम में कितने में, अरे 10 की घाते 6 मतलब 1 मिलियन में, यानी विलयन के 1 मिलियन में शर्करा की 10 ग्राम घुली है। 1 मिलियन ग्राम में विलयन के 1 मिलियन ग्राम में शर्करा की 10 ग्राम घुली है, तो इसका मतलब होगा 10 पीपीएम विलयन कहा जाए। अगर 20 पीपीएम कहा जाए तो मतलब 1 मिलियन ग्राम में
20 ग्राम हमारा जो है शर्करा घुली है। तो इतनी बात समझ में आ गई ना, पीपीएम में सांद्रता का क्या मतलब है, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अगला जो हमारा है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ये जो है सी होगा, यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए जो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है, स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन ऑफ ग्राम प्रति लीटर की अगर हम बात करें तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के ग्रामों की संख्या, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, यानी जो हमारा पूरा विलयन होगा कितना होगा, 1 लीटर होगा। तो किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के ग्रामों की संख्या, यानी जो हमारा विलय होगा वो ग्राम में होगा, तो ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अब जैसे देखा जाए विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय का भार, वो भी ग्राम में होगा, बटे विलयन का आयतन लीटर में होगा। इतनी बात समझ में आई, यानी विलयन की जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होगा वो विलय का भार होगा, और भार जो होगा वो ग्राम में लिया जाएगा, यानी विलय की मात्रा जो होगी वो ग्राम में होगी, और विलयन का आयतन जो होगा वो लीटर में हमेशा लिया जाएगा। तो ये जो होगा वो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। भाई विलयन के 1 लीटर में विलीन, तो हमारा जो विलयन का आयतन कितना होगा, 1 लीटर होगा, और इसमें कितना घुला हुआ है भाई, ग्राम, जितने घुले जो भी घुला होगा विलय की मात्रा ग्राम में, तो वही कहा गया विलय के ग्रामों की संख्या, यानी जो भी विलय की ग्राम की संख्या होगी वो विलयन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ये बहुत पूछा गया एग्जाम में। इस पर एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि 250 ml विलयन में, हमारा क्या विलयन है, 250 ml विलयन में 5 ग्राम विलय घुला है। कितना ग्राम विलय घुला है, 5 ग्राम विलय घुला है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। तो देखिए हमें जो है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का जो फार्मूला है, विलय का भार ग्राम में होगा और विलयन का आयतन लीटर में होगा, और दिया कितना किसमें है, ml में दिया है, तो पहले इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। यानी जो विलयन का आयतन होगा, विलयन का आयतन हमें लीटर में आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है दिया है 250 ml, तो ये हो जाएगा 250 ml को हम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 0 1 कट जाएगा, 25 चौका 100, मतलब 1/4, और 1/4 का आ जाएगा 0. भाई 4 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 10 आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 लीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं? ये आपका जो 250 ml था वो 0.25 लीटर में आ जाएगा। तो विलयन का आयतन लीटर में हो गया। और विलय हमारा जो दिया गया है, विलय की मात्रा यानी कितना घुला है वो 5 ग्राम, और हमें ग्राम में आवश्यकता भी है। तो अब हम जब विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालेंगे, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर, तो आप जानते हैं विलय का भार 5 ग्राम दे रखा है और विलयन का आयतन लीटर में हमने निकाल रखा है 0.25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर दशमलव के ये 2 अंक है, तो पहले दशमलव लगा लेते हैं, 2 0 बढ़ा लेंगे, बराबर हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 500/25, कितना आ जाएगा, 25 से इसमें भाग देंगे, 25 दूना 50, मतलब 2 बार जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 0 आ जाएगा। भाई 25 दूना 50 हो जाएगा, 1 0 बच जाएगा, ये इतना आ जाएगा।
यानी इतना जो है 20 ग्राम प्रति लीटर जो है निकल के जो है विलयन की सांद्रता आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो होगा 20 ग्राम प्रति लीटर होगा। तो ये आपका विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हमने जो जो बताया ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से फिर से एक बार देख लीजिएगा। और अगले क्लास में जो है इसमें जो भी बातें करेंगे वो सब एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगले के लेक्चर्स में फिर हम रिवीजन करवा देंगे।